गाड़ी फुल होगी, अब तो चलो। बस बस भाई साहब चल रहे हैं। ये क्या रंग कहाँ से आ गया स्टीयरिंग पे। अभी गाड़ी 10 मिनट तक रुकी रहेगी, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच। हाँ ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ। पता नहीं ये रंग आया कहाँ से। 2 मिनट रुको भाई, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। कितनी देर है भाई गाड़ी को चलने में? पता नहीं पुत्र, ड्राइवर के नखरे नहीं खत्म हो रहे। अब हाथ धोने गया तो 10 मिनट लग ही जाएंगे। अब बस भी कर दो उस्ताद। बस भाई बस हो गया, निकल रहे हैं। यार ये अभी तक नहीं पहुंचा। आ गया, मैं आ गया। अबे कितनी देर लगा दी तूने? थैंक यू यार, तूने 10 मिनट गाड़ी रुकवा दी, नहीं तो मेरी क्लास मिस हो जानी थी। अबे वो ड्राइवर तो 1 मिनट के लिए भी नहीं गाड़ी रोक रहा था। फिर मेरे दिमाग में इसको रोकने की एक स्कीम आई। मैंने स्टीयरिंग के ऊपर सारा रंग लगा दिया। साफ करते करते 10-15 मिनट लग गए और तू भी पहुंच गया। वाह यार है। बेटा जमाल अड्डा गुजर तो नहीं गया? नहीं नहीं चाचा, अभी जमाल अड्डा तो आया ही नहीं है। बेटा जब जमाल अड्डा आ जाए मुझे यहाँ से जगा देना, भूल ना जाना। ठीक है चाचा, आप मजे से सो जाओ। जमाल अड्डा आएगा मैं आपको उठा दूंगा। ठीक है बेटा। और ड्राइवर जमाल अड्डा गुजर तो नहीं गया? अरे पौना घंटा हो गया जमाल अड्डे को गुजरे हुए। ओ तेरी, इस बाबे ने जमाल अड्डे पे उतरना था, मुझे बार बार कह रहा था याद दिलाना। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, मुझे नींद आ गई थी। और ये चाचा भी तो सुबह से सोया हुआ है। अच्छा कुछ करते हैं। उस्ताद तू गाड़ी साइड पे लगा। नीचे उतरो यार, मसला हो गया है। उस्ताद उस चाचा ने जमाल अड्डे पे उतरना था, अब क्या होगा? जमाल अड्डे से तो बहुत दूर आ गए हम, और इस रास्ते से और गाड़ी भी नहीं जाती। लेकिन इस चाचे का क्या होगा? अब इसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकते। अरे भाई हमारा क्या कसूर है? उस बुढ़े को इधर उतारो, आगे चलते हैं। देख भाई शर्म कर ले कुछ, वो बेचारा बुजुर्ग है। सुना नहीं तुमने, इस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं आती जाती। अगर यहाँ उतार देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो तुम क्या चाहते हो? देख उस्ताद, मैं तो यही चाहता हूँ, गाड़ी वापस मोड़। इस बेचारे बुजुर्ग को जमाल अड्डे पे छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ यार, मेरी भी क्लास मिस हो जाएगी। देख यार, वो बेचारा बुजुर्ग है, दुआएं देगा। अभी हम उसे बेआसरा नहीं छोड़ सकते। चलो सारे मिलके उसे जमाल अड्डे तक छोड़ आते हैं। जितनी देर होती है हो जाने दो। चल, अगर तू कहता है तो चल यार उस्ताद। चलो सब कहते हो तो मैं गाड़ी वापस मोड़ लेता हूँ। चलो फिर, नेकी का काम है यार। चलो भाई आ गया जमाल अड्डा, आप उठा दो अंकल को। शाम हो गई उस्ताद, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने नेकी का काम किया है। चाचा, ओ चाचा। क्या हो गया? चाचा जमाल अड्डा आ गया, जमाल अड्डा। जमाल अड्डा आ गया? हाँ चाचा, उधर ही तो खड़े हैं हम। चलो उस्ताद चले। चले मतलब आपने जमाल अड्डे पे नहीं उतरना? ना पुत्र, जितनी देर तक ये गाड़ी जमाल अड्डे तक पहुंचती है तब तक मेरी दवाई खाने का टाइम हो जाता है, इसलिए कहा था मुझे जगा देना। चल उस्ताद, आखिरी स्टॉप पे उतरूंगा। जब खाते वाली किताब ही नहीं रहेगी तो ये कैसे पैसा वसूल करेगा? जी 2 शैम्पू, आधा दर्जन लाइफ बॉय और 1 अचार। ना भाई साहब, मैंने उधार देना बंद कर दिया। खाता दे दे के मेरी दुकान खाली हो चुकी है। लड़का जब सामान उठाने आए तो पैसा साथ दे देना। नहीं, खाता वाता खत्म। मैं तंग आ चुका हूँ उधार दे दे के। खाते वाली किताब में पानी कहाँ से आया? सालों पुराने खाते लेने थे मैंने, अब क्या होगा? मंजूर है।
जी उस्ताद। साले इसमें पानी कहाँ से आया, सारे खाते भीग चुके हैं। उस्ताद मुझे क्या पता, मैं तो पीछे काम कर रहा था। टंटर को आवाज दे। ओए टंटर इधर आ। ओ यार तू बेफिक्र होकर दुकान पे आ जा, हमने खाते वाली कॉपी को पानी में भिगो डाला। देख ले पूरा 2 लाख है, अगर उसके पास कोई सबूत रह गया ना। ओ यार हमने सारे सबूत मिटा डाले, तू बेफिक्र होकर दुकान पे आ जा। अच्छा ठीक है, अब मैं सीना चौड़ा करके आ रहा हूँ। जी उस्ताद। इधर देख, खाते वाली बुक का ये हाल हो गया, अब हम खाता कैसे वसूल करेंगे? हाँ भाई, बरसों पुराना हिसाब किताब था इसमें से कुछ लोग मुझे याद है और कुछ याद भी नहीं। उस्ताद याद करें, हो सकता है आपके पास इस तरह का एक और रजिस्टर हो। था तो नहीं, लेकिन तेरे कहने पे एक बार चेक कर लेता हूँ। ना भाई, ये सारे जमा शुदा हैं, जो खाते लेने थे वो भीग चुके। अस्सलाम वालेकुम। देख जरा सफदर है ये। जी उस्ताद। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज शाम को मैं पुलिस लेके आपके घर आने वाला था। पुलिस की कोई जरूरत नहीं, मैं खाता देने आ चुका हूँ। बताएं कितना है? जनाब 2 लाख। हाँ 2 लाख, इतना सामान तो मैंने खरीदा ही नहीं। जरा मुझे हिसाब किताब वाला रजिस्टर दिखा। क्या मतलब हिसाब किताब वाला रजिस्टर? पिछले 1 साल से आपको बताता आ रहा हूँ, आपका 2 लाख बनता है। अच्छा तेरे कहने पे मैंने मान लिया 2 लाख बनता है, लेकिन मुझे वो रजिस्टर तो दिखा, मैंने क्या क्या खरीदा है। भाई साहब एक लाइफ बॉय शैम्पू देना। नहीं पड़ी। ये सामने तो रखी है। ओ भाई हमने बेचनी नहीं, निकल जा। देख भाई, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, मेरा 2 लाख बनता है, मुझे दे दे। देने ही आया हूँ, लेकिन मुझे मेरा खाता तो दिखा दे। भाई हकीकत ये है, खाते वाली किताब पे सारा पानी चला गया, वो मेरे पास मौजूद नहीं। ही भाई हंसने की वजह? जब खाते का सबूत नहीं तो पैसा भी नहीं। मैं पुलिस बुला लूंगा। ओ भाई, बिना सबूत के तेरी पुलिस क्या कर लेगी? देख भाई, गरीब आदमी हूँ, प्लीज मुझे मेरा पैसा दे दे। हाथ छोड़। उस्ताद अब क्या होगा? आज के दिन छुट्टी, दुकान काल खोलेंगे, तुम भी घर जाओ और मैं भी। कमबख्त तो 5-10 हजार के लिए तुमने मेरा 10-15 लाख का नुकसान कर दिया। उस्ताद गलती होगी, माफ कर दे। हाँ, तुम्हारी गलती की माफी तब मिलेगी जब ये 10-15 लाख तुम दोनों अपनी जेब से दोगे। भाई साहब कोई कचरा उठाना है तो बताओ। हाँ यहाँ रखा हुआ है। भाई साहब आपने तो काफी सारा कचरा जमा कर रखा था, शुक्र है मैं आ गया। Oh, no! मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, पहले कचरा उठाने तो कोई और आता था। दरअसल जो पहले कचरा उठाने आता था मैं उसका छोटा भाई हूँ, उसको रात ही रात लूज मोशन लग गए, इसलिए उसकी जगह मैं आ गया। अच्छा, बड़ा ही अच्छा बंदा है, कचरा उठाने के साथ साथ मेरी दुकान की सफाई भी कर देता है, उसको मेरा सलाम कहना। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं चलता हूँ। मेरी मिठाई कहाँ चली गई? ओ भाई रुको 1 मिनट। जी जी क्या बात है? मेरे रसगुल्ले की 3 प्लेटें गायब हो गई, कहीं तुमने तो नहीं उठाई? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कचरा उठाने वाला हूँ, रसगुल्ले कब से उठाने लगा? वैसे भी मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे शुगर है। फिर मेरे रसगुल्ले कहाँ चले गए? यहाँ पर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। मुझे क्या पता कहाँ चले गए, अपने सामान की खुद हिफाजत किया करो। मुझे ये कचरे का डब्बा खोल कर दिखाओ। लगता है रसगुल्ले गायब होने की वजह से सठिया गए हो। भला रसगुल्ले भी कोई कचरे के डब्बे में डालता है? बस मुझे ये खोल कर दिखाओ। अरे भाई साहब आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखे ना भाई साहब, मैं एक कचरा उठाने वाला मजदूर हूँ और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है।
मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर इसने चोरी नहीं की तो ये कचरे का डब्बा खोल कर क्यों नहीं दिखा भाई रहा? साहब आप कचरे का डब्बा खोलकर क्यों नहीं दिखा रहे? आपने कौन सा इसमें हीरे छुपाए हुए हैं? यही तो मैं भी इसे कह रहा हूँ। चलो जल्दी से खोल कर दिखाओ। रुको 1 मिनट, मैं खुद खोल कर दिखाता हूँ। हट जाओ। इसमें तो सारा कचरा है। देख लिया, अब हो गई तसल्ली। एक तो हम मजदूरों की कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से चोरी के इल्जाम अलग लगाते हो। खुदा तुम लोगों से पूछेगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भाई साहब लगता है आपने इस बेचारे पर कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। ये तो नाराज होकर जा रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, कहीं इसकी बददुआ न लग जाए। इसको कुछ खिला पिला दो, फिर ये आपको दुआएं करने लगेगा। हाँ ये तो सही कह रहा है। शुक्र है बाल बाल बच गए। भाई साहब रुको 1 मिनट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर खामखा शक किया, मुझे माफ कर दें। हाँ ठीक है, माफ किया। ऐसे कैसे माफ कर दिया? आए मेरी दुकान पर मुझे थोड़ा और नुकसान दें। क्या मतलब नुकसान? मेरा मतलब मेरी दुकान पर आए और कुछ मीठा खा कर जाएं। नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खा सकता। दरअसल मुझे शुगर है। मेरी दुकान पर शुगर फ्री मिठाई है। आप चलें, आपके कचरे का डब्बा मैं खींच कर आता हूँ। भाई साहब नीचे नलका है, आप जाकर मुंह हाथ धो लें। मैं आपके लिए गर्मा गर्म मिठाई तैयार करता हूँ। अच्छा ठीक है। भाई साहब आधा किलो मिठाई का डब्बा बना दें। कहाँ फंस गया मैं? अगर आज यहाँ से सही सलामत चला गया तो आज से चोरी चकारी बंद। भाई साहब आपके फोन की घंटी इतना बज रही है, उठा क्यों नहीं रहे? हैं? मेरे मोबाइल की घंटी तो नहीं बाज रही, आवाज तो इस कचरे वाले डब्बे से आ रही है। लगता है किसी का कचरे के साथ मोबाइल भी आ गया है। जल्दी से उठा लो, कचरे वाले को वापस कर देंगे। हैं? ये कचरे वाले डब्बे के अंदर कौन है? भाई साहब मुझे कचरे वाले ने कचरा समझकर कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया। भाई साहब इसने तो रसगुल्ले भी उठाए हुए हैं। ये तो मेरे रसगुल्ले हैं। गंजे तू जरा बाहर निकल। लाओ भाई साहब जल्दी से मिठाई दे दो। रुक तुझे अभी देता हूँ मिठाई। देख क्या रहा है, मार इसको।